यहाँ पर हम देखते हैं संचालन समय सारणी यानी वर्किंग टाइम टेबल। COM यानी COM की पोस्ट चेंज हो गई है, PCOM हो गया है। ये PCOM किसके संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है? तो यह CPTM यहाँ पर। फिर सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका में कितने अध्याय हैं? तो हम बात कर रहे थे संचालन समय सारणी PCOM, COM की पोस्ट PCOM बन गई है। PCOM एंड CPTM के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका है, इसमें कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय, 18 चैप्टर हैं। दुर्घटना नियमावली में कितने अध्याय हैं? तो दुर्घटना नियमावली की बात करें हम, दुर्घटना नियमावली में 8 अध्याय हैं। प्रस्थान स्टेशन पर एयर ब्रेक प्रणाली से सुसज्जित सवारी गाड़ी के इंजन एवं ब्रेक यान में 5 kg/cm² एवं इंजन में तो 5 kg/cm² दे रखा है, और ब्रेक यान में कितना होगा? और गाड़ी दे रखी है हमारी एयर ब्रेक प्रणाली से सुसज्जित सवारी गाड़ी। तो सवारी गाड़ी में यहाँ पर हम देखें ब्रेक यान में जो प्रेशर होगा वो होगा 4.8, अगर 56 डिब्बे तक है तो 4.8 होगा। मालगाड़ी के इंजन में कितने मिलीमीटर तक फ्लैट टायर की सीमा अनुमत है? तो मालगाड़ी की बात करें, सवारी गाड़ी में 60 होती है, वैसे मालगाड़ी में 50 mm तक होती है। फ्लैट टायर की सीमा का अनुपात होता है 50 mm। नेक्स्ट हम देखें, जब गाड़ी उल्लंघन चिन्ह साफ करके खड़ी हो तब गार्ड स्टेशन मास्टर को दिन में, हाथ और रात में कौन सा सिग्नल प्रदर्शित करता है? जब गाड़ी उल्लंघन चिन्ह साफ करके खड़ी होगी तो स्टेशन मास्टर है दिन में हाथ का प्रयोग करेगा, और रात में किस टाइप का सिग्नल प्रदर्शित करता है? तो रात में हम देखें यहाँ पर, दिन में अगर हाथ प्रदर्शित कर रहा है तो रात में सफ़ेद बत्ती प्रदर्शित करेगा, बत्ती का सिग्नल वो प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट हम देखें, सतर्कता संकेतक और गति संकेतक से समतल जगह पर कितनी मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? यानी सतर्कता संकेतक है, गति संकेतक से कितनी दूरी पर लगाया जाता है? और समतल जगह है तो समतल जगह में ये लगाया जाता है 770 मीटर पर। सतर्कता, सतर्क का मतलब 7 आ रहा है, 77, तो सतर्कता और 77 हम याद रख सकते हैं। सतर्कता 77 से, और यह है स्पीड, यानी सतर्कता और स्पीड के बीच में जो अंतर है वो 770 मीटर का है। फिर एक वैगन में अधिकतम क्लैंप किया जा सकता है, तो एक वैगन में क्या कितने क्लैंप कर सकते हैं? एक वैगन में अधिकतम एक क्लैंप किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें, एक क्लास ओडिसी की अधिकतम गति, तो एक क्लास ओडिसी में अधिकतम जो गति होती है वो सामान्य होती है एक क्लास ओडिसी में। गाड़ी का कैश साइडिंग में प्रवेश किस प्रकार की दुर्घटना है? कैश साइडिंग मतलब कि हम कह सकते हैं सैंड हम्प में प्रवेश किस प्रकार की दुर्घटना है? ये गाड़ी का कैश साइडिंग के प्रवेश एक तरीके से हम कह सकते हैं सांकेतिक दुर्घटना है, सांकेतिक दुर्घटना है। अधिकतम अनुमेय गति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो अधिकतम अनुमेय गति है यहाँ पर वो निर्धारित की जाती है CRS के द्वारा। अधिकतम अनुमेय गति CRS निर्धारित करता है। नेक्स्ट हम देखें, 8.5 में एक के कर्वर्ड स्विच वाले टर्न आउट से गुजरते समय अधिकतम गति क्या होगी? यानी रनिंग थ्रू दी 8.5, 1 इन 8.5 टर्न आउट, तो 8.5 में एक टर्न आउट है, इस तरीके का कर्व है, तो उस कर्व में स्पीड क्या होगी? यानी 8.5 में एक का टर्न आउट है, उस कर्व में स्पीड क्या होगी? तो उस कर्व में अगर स्पीड की बात करें हम तो उसमें कर्व में स्पीड होगी 15, यानी 8.5 में 1 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया, तब 15 स्पीड होगी। तो 8.5 में एक कर्व होगा, कर्व्ड स्विच से गुजरते समय 15 km/h स्पीड होगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन कि चलती हुई सामग्री गाड़ी से गिट्टी गिराते समय स्पीड क्या होगी? तो गिट्टी गिराते समय जो स्पीड होगी वो होगी यहाँ पर 8 km/h। चलती हुई गाड़ी में से गिट्टी गिरा रहे हैं तो स्वचल खंड में यदि ए मार्कर बुझा है तो सिग्नल किस प्रकार का होगा? अगर ए मार्कर को बुझा देते हैं तो वो हो जाएगा हस्तचलित, यानी मैनुअली ऑपरेटेड, हस्तचलित सिग्नल माना जाएगा। नेक्स्ट हम देखें,
दो हूटर बजने का अर्थ क्या है? दो हूटर बजने, इसका मतलब ART की आवश्यकता है होम स्टेशन पर। ART की आवश्यकता है कहाँ पर? होम स्टेशन पर ART की आवश्यकता है। MAU की सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप होता है। तो टॉक में और बॉक में हम बात करें, बॉक MAU की सिग्नल व्यवस्था में ब्लॉक ओवरलैप होता है, 180 मीटर का होता है। स्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी, तो स्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी है, ये हम सतर्कता आदेश में देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो WTT होता है, कार्य संचालन समय सारणी, WTT में जानकारी होती है। स्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी कहाँ पर होती है? WTT में। WTT यानी हम कह सकते हैं, WTT का मतलब क्या है? कार्य संचालन समय सारणी में इसकी जानकारी होती है। कार्य संचालन समय सारणी। नेक्स्ट हम देखें, गाड़ी विखंडन होने पर गार्ड दिन में कौन सा सिग्नल दिखाएगा? अगर गाड़ी विखंडित हो गई है तो गार्ड दिन में हरी झंडी ऊपर नीचे करेगा। क्या करेगा? हरी झंडी ऊपर नीचे गार्ड करेगा अगर गाड़ी दिन में विखंडित हो गई है। गाड़ी विखंडित होने पर गार्ड रात में कौन सा सिग्नल दिखाएगा? रात की बात करें तो यहाँ पर रात में सफ़ेद बत्ती ऊपर नीचे करेगा, सफ़ेद बत्ती करेगा रात में, और दिन में हरी झंडी, क्योंकि दिन में रात में झंडी दिखती नहीं है, इसलिए सफ़ेद बत्ती ऊपर नीचे करेगा। गाड़ी विभाजन के दौरान शेष लोड के वाहनों के हाथ ब्रेक बांधे जाएंगे। तो जब गाड़ी विभाजन हो जाता है तो यहाँ पर हम देखें 10 यूनिट या 50% से अधिक जो भी होगा उसको बांधा जाएगा। यानी गाड़ी विभाजन के दौरान शेष लोड के 10% ब्रेक लगाए जाएंगे 10% में, या फिर हम कह सकते हैं 50, यानी 50%, 10 यूनिट में ब्रेक लगा देंगे या 50%। तो हम जो भी ज़्यादा होगा, 50% ज़्यादा है तो 50% में ब्रेक लगा देंगे, अगर 10 यूनिट ज़्यादा है तो 10 यूनिट में हम ब्रेक लगा देंगे। नेक्स्ट हम देख लें, पिछले स्टेशन मास्टर का प्राधिकृत करने पर लोको पायलट IBS को ऑन में पार करते समय कौन सी सीटी बजाएगा? अगर हम IBS को ऑन में पार कर रहे हैं तो हम देखें किसी भी सिग्नल को अगर हम ऑन में पार कर रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या बनाना है? इस IBS को अगर ऑन में पार करना है, किसको? IBS को, तो चश्मा सीटी बजाएगा, लंबी छोटी सीटी, यानी चश्मा सीटी बजाएगा। अगर IBS को ऑन में पार करना है तो चश्मा सीटी बजाई जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, नैरो गेज में पहला पटाखा अवरोध से कितने मीटर की दूरी पर लगाया जाता है? नैरो गेज में ये पटाखा लगाया जाता है, ये 400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है नैरो गेज में। सहायता इंजन मांगने से पहले गाड़ी का बचाव किससे आवश्यक है? किससे हमें गाड़ी का बचाव करना चाहिए? तो सहायता इंजन मांगने से पहले हमें गाड़ी का बचाव दोनों ओर से आवश्यक है। गाड़ी किधर से भी आ सकती है, तो सहायता इंजन मांगने से पहले गाड़ी का बचाव दोनों ओर से आवश्यक है, इसलिए यहाँ पटाखा सिग्नलों का उपयोग किया जाता है। दोहरी लाइन पर ACF के दौरान पहली गाड़ी की गति कितनी होगी? अगर दोहरी लाइन पर ACF हुई है तो पहली गाड़ी की जो स्पीड होगी वो साफ दिख रहा है तो 25, नहीं तो 10, या फिर पैदल भी पायलट कराया जा सकता है दोहरी लाइन पर ACF के दौरान। नेक्स्ट हम देखें, एकरी लाइन पर ACF के दौरान लोको पायलट के लिए TV602 दी जाएगी। तो TV602 दी जाएगी अगर ACF के दौरान, एकरी लाइन पर ACF के दौरान लोको पायलट को किसके लिए TV602 दी जाएगी? तो यहाँ पर लोको पायलट को दी जाएगी संचार व्यवस्था शुरू करने के लिए TV602 दी जाएगी। तो किसके लिए दी जाएगी? संचार व्यवस्था शुरू करने के लिए। ACF होता है ऑल कम्युनिकेशन फेल, तो संचार व्यवस्था शुरू करने के लिए यहाँ पर लोको पायलट को TV602 दिया जाएगा। 5 बॉक्स वाहनों की शंटिंग की इम्पैक्ट गति क्या है? तो इनकी शंटिंग की जो इम्पैक्ट गति है, 5 बॉक्स वाहनों की शंटिंग की इम्पैक्ट गति है 2। एयर ब्रेक युक्त सामग्री गाड़ी को ब्रेक शक्ति प्रमाण पत्र की वैधता कहती हैं। ब्रेक शक्ति प्रमाण पत्र की जो वैधता है वो है 15 दिन। किसमें? एयर ब्रेक युक्त सामग्री गाड़ी की ब्रेक शक्ति प्रमाण पत्रता की वैधता है 15 दिन। नेक्स्ट हम देखें, का अंतर घाट सेक्शन में कितना होता है? तो घाट सेक्शन में ज़्यादा होता है, तो सतर्कता है मतलब 770 में हम जोड़ देंगे, घाट सेक्शन में 400 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1170 के आसपास हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 700 तो है। सतर्कता संकेतक एवं गति संकेतक के बीच अंतर घाट सेक्शन में, तो घाट सेक्शन में होगा ये 900 मीटर। सतर्कता संकेतक एवं गति संकेतक के बीच में। नेक्स्ट हम देखें, गाड़ी विभाजित किए जाने पर क्या करना है। गाड़ी विभाजित किए जाने पर, गाड़ी विभाजित किए जाने पर गार्ड पायलट को लोड प्राधिकरण देता है। तो गाड़ी विभाजित की जाती है तो बाकी लोड को, बचे हुए लोड को गार्ड है वो लोको पायलट को ले जाने की अनुमति देता है। तो कौन सा अधिकार पत्र यहाँ पर दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में T609 दिया जाता है गार्ड के द्वारा लोको पायलट को। पूर्ण गाड़ी आगमन रजिस्टर का नंबर क्या है। पूर्ण गाड़ी आ गई है, इस आगमन रजिस्टर का नंबर होता है T1410। T1410। अस्थायी इकाई लाइन संचालन के समय जाने वाली प्रथम गाड़ी की गति। तो अस्थायी इकाई लाइन संचालन के समय जाने वाली प्रथम गाड़ी की जो गति होगी वो होगी 25 kmph। अस्थायी इकाई लाइन संचालन के समय जाने वाली प्रथम गाड़ी की गति 25 kmph। फ्लैट टायर युक्त गाड़ी कोई सेक्शन क्लियर करते समय अधिकतम गति क्या होती है। तो फ्लैट टायर युक्त है तो उसकी अधिकतम गति क्या हो सकती है। तो अधिकतम गति हो सकती है 20 kmph। फ्लैट टायर युक्त गाड़ी की सेक्शन क्लियर करते समय अधिकतम गति 20 kmph हो सकती है। और गाड़ी का हेडलाइट खराब होने पर अधिकतम गति कितनी है। गाड़ी का हेडलाइट खराब है तो अधिकतम गति 40 kmph हो सकती है। गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा। अगर गार्ड को इंजन पर बुलाना है तो लोको पायलट बजाएगा 2 लंबी 2 छोटी सीटी, 2 लंबी एंड 2 छोटी सीटी। इससे गार्ड को इंजन पर लोको पायलट के द्वारा बुलाया जाएगा। केवल एक गाड़ी पद्धति में गाड़ी का बचाव किस ओर से किया जाता है। केवल एक गाड़ी पद्धति है तो इसका मतलब गाड़ी का बचाव किससे किया जाएगा, आधार स्टेशन की ओर से किया जाएगा। किस ओर से किया जाएगा, आधार स्टेशन की ओर से यहाँ पर किया जाएगा। फिर है सीसी रैक वाली मालगाड़ी में प्रस्थान स्टेशन पर प्रतिशत ब्रेक पावर होता है। तो सीसी रैक वाली मालगाड़ी है उसमें प्रस्थान स्टेशन पर जो परसेंटेज रहता है वो 100% रहता है। सीसी रैक वाली मालगाड़ी में प्रस्थान स्टेशन पर 100% ब्रेक पावर रहता है। रोक संकेतक अवरोध से 30 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, गाड़ी संचालन के दौरान खराब सिग्नल देखें तो इसकी सूचना लोको पायलट कौन सी सीटी बजा करके देगा। गाड़ी संचालन के दौरान अगर खराब सिग्नल देख रहे हैं तो उसको यहाँ पर क्या करेगा, ये उसको 1 लंबी 2 छोटी सीटी देगा, 1 लंबी और 2 छोटी सीटी। इसके लिए गाड़ी संचालन के दौरान खराब सिग्नल दिखे तो जैसे कि 2 छोटी है खराब ही है तो इसकी सूचना लोको पायलट को 1 लंबी 2 छोटी सीटी बजा कर देगा। नेक्स्ट हम देखें, रात के समय हाथ सिग्नल बत्ती में लाल रोशनी उपलब्ध न हो तो खतरा संकेत किस प्रकार से बताएंगे। अगर लाल रोशनी नहीं है तो खतरा संकेत किस प्रकार से बताएंगे। यहाँ पर सफ़ेद बत्ती शरीर के सामने दाएं बाएं जोर से हिला करके हमें क्या करना है, सिग्नल देना है। तो हम कह सकते हैं कि सफ़ेद बत्ती शरीर के सामने दाएं बाएं जोर जोर से हिला करके हम इसके प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर कि रात के समय हाथ सिग्नल बत्ती में लाल रोशनी उपलब्ध नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, लाल रोशनी की जगह हम लगा सकते हैं सफ़ेद बत्ती शरीर के सामने दाएं बाएं घुमानी है तो वो लाल बत्ती का ही काम कर जाएगा। चिकित्सा राहत गाड़ी दोहरा निकास होने पर, चिकित्सा राहत गाड़ी है दोहरा निकास होने पर कितने मिनट में निकलना चाहिए। दोहरा निकास होने पर चिकित्सा गाड़ी है वो 15 मिनट में निकलना चाहिए। अस्थायी इकाई लाइन संचालन के समय दूसरी गाड़ी की गति क्या होगी। अस्थायी इकाई लाइन संचालन के समय दूसरी गाड़ी की जो गति होगी वो होगी सामान्य। फिर है MACLS व्यवस्था में बुझे हुए होम सिग्नल के लिए लोको पायलट को पिछले स्टेशन से कौन सा अधिकार पत्र दिया जाएगा। बुझे हुए होम सिग्नल के लिए दे रहा है और MACLS व्यवस्था में दे रहा है तो इसका मतलब T409 दिया जाएगा। बुझे हुए होम सिग्नल के लिए लोको पायलट पिछले स्टेशन से T409 अधिकार पत्र दे रहा है।
जैसे स्टेशन पर बात करें, स्टेशन से बिना ब्रेक यान के गाड़ी थ्रू जाते समय गति क्या होगी? स्पीड ऑफ ट्रेन विदाउट ब्रेक वेन वाइल पासिंग थ्रू ए स्टेशन, यानी स्टेशन के बिना या स्टेशन से बिना क्या ब्रेक यान के गाड़ी थ्रू जाते समय की गाड़ी की स्पीड क्या होगी? तो गाड़ी अगर थ्रू लगा दी गई है तो गाड़ी की स्पीड सामान्य होगी। और खंड नियंत्रक प्रतिदिन कितने बजे अपने सभी स्टेशनों का सही समय की जानकारी कितने बजे अपने सभी स्टेशनों को सही समय की जानकारी देगा? खंड नियंत्रक कब देता है जानकारी? खंड नियंत्रक जानकारी देता है 16 बजे अपने सभी स्टेशन को सही समय की जानकारी देगा। कुछ नियंत्रक रेल के संभाषण संचालन प्रणालियों से सुसज्जित भाग पर किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो यहाँ पर कुछ हैं कि कुछ नियंत्रक रेल के संभाषण संचालन प्रणाली से सुसज्जित भाग पर हैं, वो किसके लिए जिम्मेदार हैं? तो वो हमारे जिम्मेदार होते हैं यातायात के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? यातायात के संचालन के लिए, यातायात के संचालन के लिए। फिर हम देखें अनुमोदित विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? अनुमोदित विशेष अनुदेश CRS के द्वारा जारी किया जाता है। विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? विशेष अनुदेश जारी करते हैं PCUM के द्वारा। PCUM या फिर हम वर्तमान में CUM बोलते हैं इसको, वर्तमान PCUM बोलते हैं, पहले CUM बोलते थे। नेक्स्ट हम देखें अवैध ब्रेक प्रमाण पत्र के लोड को स्टेबल में से क्लियर करते समय, अवैध ब्रेक प्रमाण पत्र के लोड को स्टेबल से क्लियर करते समय यदि गाड़ी पर्यवेक्षक उपलब्ध न हो तो पायलट और गार्ड गाड़ी की संरक्षा सुनिश्चित करेगा और गार्ड को क्या करेगा? यहाँ पर गार्ड को अगली गाड़ी परीक्षण स्थल तक ले जाएगा, अगले गाड़ी परीक्षण स्थल तक ये ले जाएगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे TSL उन दो स्टेशनों के बीच शुरू की जाएगी जहाँ क्रॉस ओवर की सुविधा है। TSL की व्यवस्था है उन दो स्टेशनों के बीच शुरू की जाएगी जहाँ पर क्रॉस ओवर की व्यवस्था है। तो कौन से दो स्टेशन हैं? या तो अनमेन्ड C क्लास स्टेशन है या फिर हम बात करें तो IVS है, IVS। तो TSLQ व्यवस्था में दो स्टेशनों के बीच शुरू की गई है, यहाँ क्रॉस ओवर की सुविधा के लिए IVS लगाया गया है, या फिर हम कह सकते हैं IVS न लगाएं तो हम C क्लास स्टेशन भी कह सकते हैं, IVS या C क्लास स्टेशन।